हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। लौट आया हूँ मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑल्दो ये ब्रेक थोड़ी लंबी हो गई थी, 8 to 10 डेज़ की, लेकिन अब मैं जिस 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 पैटर्न से पढ़ा रहा था उस पैटर्न से दोबारा अपन शुरू कर रहे हैं। सी सैट के 2 प्लेलिस्ट बनाए मैंने आपके लिए। पहले प्लेलिस्ट में मैंने क्या कराया था, मैंने ईयर वाइज प्रीवियस ईयर सारा करा दिया था, ईयर वाइज प्रीवियस ईयर। बात रही चैप्टर्स की, तो वो चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, सारे का सारे जितने चैप्टर सी सेट में आते हैं वो सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर की बात करी। तो प्रीवियस ईयर वाइज मैंने करा दिया था, 2012, 2013, 15, 16, 18 सारे करा दिए। उसके बाद बच्चों ने मुझसे कहा कि सर अब आप टॉपिक वाइज कराइए, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू किया टॉपिक वाइज। जैसे मैंने सिलॉग्स कराए, तो जितने साल में 2015 to 2024 में जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सारे ले लिए। डायरेक्शन डिस्टेंस कराए, सारे ले लिए। स्टेटमेंट अजम्पशन कराए, सारे ले लिए। वैसे ही दोबारा आ गया हूँ मैं नए टॉपिक के साथ, और इस बार मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कोडिंग डिकोडिंग। तो बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग में 2015 में सी सैट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ से लेके 2024 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए आज की क्लास में मैं पूरा सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे सिविल सर्विसेज में पूछे गए क्वेश्चन का और पैटर्न का। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता हो कि नहीं मुझे और रिक्वायरमेंट है, इस चैप्टर को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, आपके पास मेरी सारी डिटेल्स है। व्हाट्सएप की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, आप कमेंट कर देना यूट्यूब वीडियोज़ पे ही कि सर इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा दो। बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे। डन। तो चलो करते हैं दोबारा शुरुआत पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सी सेट 2016 में पूछा गया। किस में? 2016 में। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद भी देखते हुए सॉल्यूशन कर लोगे। क्या पूछ रहा है? अ मिलिट्री कोड राइट्स सिस्टम को ये कर दिया है। एक बार ध्यान से देखो, SYSTEM को इन्होंने चेंज कर दिया है SYSMET। अगर आपने इस चेंज को कंसीडर कर लिया, चेकआउट कर लिया, तो आपको दूसरा चेंज अपने आप ही पता चल जाएगा। अच्छा, अगर इसमें देखोगे तो शायद एक बार को कंफ्यूजन होगा आपको कि अरे ये तो कुछ चेंज नहीं लग रहा है, एज इट इज़ है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये देखो क्या कर दिया है, 3 का 2 ग्रुप कन्वर्ट किया 6 में से, जिसमें पोजीशन इंटरचेंज कर दिया। जो लास्ट था वो फर्स्ट पे, जो फर्स्ट था वो लास्ट पे। तो इसमें भी इन्होंने सेम पैटर्न किया, लेकिन चूंकि लेटर सेम है इसलिए आपको आइडिया नहीं लगेगा। लगा लेंगे अपन आइडिया, होशियार है अपन। अब हमसे क्या पूछ रहा है? यूजिंग द सेम फ्रैक्शन। अच्छा, अब इस फ्रैक्शन में ये 4 और 4 आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कितने हैं? 8 है। तो 4 और 4 अगर आप सोचोगे तो पहले इन चारों को चेंज कर लेते तो क्या हो जाएगा? CARF। एंड देन इन चारों को चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? NOIT। अब ये चेक कर लो कि आपका किस में है? CARF NOIT, एंड दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अच्छा, अभी जब ऑफलाइन क्लास मेरी हो रही थी सी सेट वाले में, उसमें सिलॉग्स में 2016 में पूछा गया एक क्वेश्चन है जिसपे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। इंस्टीट्यूट में मैं जहाँ कहीं भी पढ़ा रहा हूँ, और भी टीचर्स हैं, कॉन्ट्राडिक्शन टीचर से भी हुए, कॉन्ट्राडिक्शन स्टूडेंट से भी हुए। और जब हमने चेकआउट किया उसके आंसर को जो ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, कॉन्ट्राडिक्शन वहाँ भी है। किस बेसिस पे मार्किंग की गई थी, क्या कंडीशन है, एक्चुअल में थोड़ा डिफरेंट है। उसके जो आंसर का पैटर्न है वो डिस्कस करूँगा। सेम क्वेश्चन सिलॉग्स वाला नेक्स्ट क्लास में। इसका मतलब मंडे को, क्योंकि आपको पता ही है कि जो सी सेट का PYQ है वो हर वीक में 2 क्लास आती है और 2 डायरेक्ट क्लास आती है, तो वो मैं डिस्कशन करूँगा आपसे जल्दी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, इन सर्टेन कोड 256 को क्या लिख दिया है इन्होंने? इन सर्टेन कोड 256 मीन्स रेड कलर चॉक। एक इंफॉर्मेशन दे दिया। 589 मीन्स ग्रीन कलर फ्लावर। अच्छा, मैं आगे छोड़ो, मैं यहीं से पूछ लूँ कि मुझे ये बताओ कलर का क्या मतलब है, तो आप बोलोगे सर कलर इसमें भी कॉमन है, कलर इसमें भी कॉमन है, दोनों में कोई एक लेटर कॉमन होगा। कौन सा लेटर कॉमन होगा वो अपन चेकआउट कर लेंगे, और आप बड़ी इजीली चेकआउट कर सकते हैं। कौन है? 5 और 5 कॉमन है, तो 5 किसके लिए हो गया? कलर के लिए। सेम है क्या? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? कॉमन एलिमिनेटर। बहुत सिंपल होता है। एंड 254 मीन्स वाइट कलर चॉक।
अब आपको कलर की इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली, कलर इसमें से 5 निकाल देते हैं, सब में कलर है, सब में 5 है। अच्छा देखना 2 और 2 यहाँ भी, तो इसमें क्या है, चौक और चौक, अगर अपन 2 और 2 एलिमिनेट कर दिया तो ये 4 किसके लिए बच गया, वाइट के लिए, और क्वेश्चन में वाइट का ही तो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट, बी। और ये किस में पूछा गया है, सी सेट 2017 में। अच्छा अब जब कोडिंग डिकोडिंग का सेगमेंट आप देख रहे होगे तो आपको लग रहा था कि सी सेट में इतना ईजी पूछा जाता है क्वेश्चन, कुछ एक क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल मिल सकता है, लेकिन कुछ ऐसे बहुत शानदार टॉपिक है जहाँ पर सॉरी, जहाँ पर जब आप एंटर करोगे तो दिमाग हिल जाएगा आपका, एक नंबर ज़बरदस्त क्वेश्चन मिलता है। नॉर्मली बच्चे इनफैक्ट आज से 2017-18 में जब मेरे प्रिपरेशन टाइम ख़त्म हुआ था सी सेट के लिए, मतलब मैं ओवर एज हो गया था उस कंडीशन में, मेरी भी यही सोच थी कि सी सेट डायरेक्टली पेपर के लिए 4-5 दिन 10 दिनों पढ़ के अटैम्प्ट कर दूंगा, बट इस चक्कर में बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं हो पाता है, रुक जाता है। सो आई रिक्वेस्ट कि आपको सी सेट को बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप जीएस अपना पढ़ना छोड़ दो, आप ऑप्शनल पढ़ना छोड़ दो, ये करो, लेकिन आपको प्रॉपर टाइम इसको भी देने की ज़रूरत है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज Raman is written as 1 2 3 4 5, Dinesh is written as 6 7 8 4 9, then Hamam HAMM, ये भी क्या है, वैसा ही कॉमन एलिमिनेटर जैसा पिछले क्वेश्चन में था। अच्छा हमें H की पोजीशन फाइंड कर लेते हैं। H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 से शुरुआत है आंसर की, बहुत सारे। A क्या हो जाएगा, A है इसमें सेकंड नंबर पे, इसमें सेकंड नंबर पे 2, ये हो जाएगा 9 के बाद 2। उसके बाद क्या है, फिर M है, M थर्ड नंबर पे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पे 9 2 3। उसके बाद A है, A का हमने ऑलरेडी 2 ले रखा है, और फिर M है 3, सो 9 2 3 2 3 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। डन। समझ पा रहे हैं आप, बहुत सिंपल है, चाहे मैंने पहला क्वेश्चन बोला, दूसरा बोला, तीसरा बोला, कुछ भी बहुत सिंपल है, और ये पूछा गया है सी सेट 2018 में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट ये भी 18 में ही पूछा गया है, क्या लिखा है, इफ LSJXVC इज कोड फॉर मुंबई। क्या बोल रहा है ये ध्यान से देखो, कह रहा है कि अगर हमने इस मुंबई का कोड लिखा है LSJXVC, तो ये जो दिल्ली है उसका कोड क्या होगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बहुत टिपिकल नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये M की वैल्यू कितनी है 13 और L की कितनी है 12, कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, 1 माइनस कर दिया है। अच्छा U की वैल्यू कितनी है 21, S की कितनी है 19, कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, हाँ 2 माइनस कर दिया है। M की वैल्यू कितनी है 13, J की कितनी है 10, क्या किया है 3 माइनस कर दिया है। अच्छा ये B की वैल्यू 2 है और X की वैल्यू कितनी 24। अब बोलोगे सर कैसे माइनस निकालोगे, बैकवर्ड चलना पड़ेगा। X से B से पहले कौन आएगा A से पहले कौन आएगा Z से पहले कौन आएगा Y से पहले कौन X, 4 माइनस। इसका मतलब यहाँ पर एकदम सिंपल रखा है, -1 -2 -3 -4। जब कोडिंग डिकोडिंग सेगमेंट मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको उसमें भी ये बात कही थी कि कोडिंग डिकोडिंग चेक करने के 3 डिफरेंट पैटर्न हैं। पहला डायरेक्टली अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट को कोरिलेट कर लो, इजी होता है। अगर नहीं कर पाए प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, बहुत सिंपल होता है। प्लेस वैल्यू में 2 पैटर्न बन सकता है, इधर फर्स्ट से रिलेशन फर्स्ट का दिया गया हो या फर्स्ट से रिलेशन लास्ट का दिया गया हो। फिलहाल तो सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी D हो गया आपका 4, E हो गया 5, L 12, H 8 और I 9। पैटर्न क्या रखना है, 1 2 3 4 5 माइनस करना है। अच्छा 4 में 1 माइनस करे C, इसमें 2 माइनस किया अगेन C, इसमें 3 माइनस किया 9, I इसमें 4 माइनस किया, D इसमें 5 माइनस किया, 9 में से 5 माइनस किया क्या हो जाएगा 4। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, CC IDD, और करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। डन। और ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2018 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देखिए, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, बहुत जानदार क्वेश्चन है, पूछा गया 2019 में। अब आपको लगेगा कि कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे भी होते हैं। क्या लिखा है, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम B ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग B इज रिटन इन लोअर केस, मतलब स्मॉल लेटर,
ऑल्टरनेट, ध्यान रखना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड ऑल्टरनेट, बी से। लाइक मैंने ए की बात कर ली कैपिटल और बी को स्मॉल लिखना पड़ेगा, सी कैपिटल डी को स्मॉल, ई कैपिटल एफ को स्मॉल, ये कह रहा है ऐसा लिखना है आपको। डन। एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर कैपिटलाइज्ड, देन हाउ इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड हाफ द ईयर रिटन? फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड हाफ। अब मुझे ये बताओ, हमारे पास टोटल 12 मंथ, तो फर्स्ट हाफ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून खत्म, तो सेकेंड हाफ क्या हो, जुलाई से शुरू। तो बेसिकली आपसे कह रहा है कि जब आप इस पैटर्न पे लिखोगे तो जुलाई कैसा दिखेगा, है ना। अच्छा, इसको फाइंड करने के दो पैटर्न, एक तो डायरेक्टली लेटर से ही आप चेकआउट कर लो, बड़ी सिंपली आराम से कर सकते हो चेकआउट। कैसा, ये देखो। अच्छा, ये जे और एल, जे और एल कैसा है, मैं ये पैटर्न आपको बताऊंगा, पहले मैं ये आपको बताता हूँ कैसे मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से फाइंड करता है। अच्छा, ये जे के और एल, ऊपर कंडीशन दिया गया कि ऑल्टरनेट लेटर जो है, ऑल्टरनेट लेटर कैसा लिखाएगा, अगर ये स्मॉल तो ये भी स्मॉल और ये कैपिटल तो ये भी कैपिटल, तभी तो होगा ना ऑल्टरनेट वाली कंडीशन। चलो चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जे और एल दोनों कैपिटल, तो इसमें आपका जे और एल दोनों कैपिटल और जे एक कैपिटल एक स्मॉल गलत, दोनों स्मॉल करेक्ट, दोनों स्मॉल करेक्ट, मतलब जे और एल से पॉसिबिलिटी ये भी बच रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी का। अब बचा क्या, यू और वाई का। अच्छा, अगर आप देखो तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, समझना ध्यान से क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान लो कि हमने U कैपिटल लिया होता तो V के बाद W कैपिटल होता और W के बाद Y कैपिटल होता। इसका मतलब अगर U कैपिटल तो Y भी कैपिटल और U स्मॉल तो Y भी स्मॉल। चलो चेक करते हैं। यहाँ पर U स्मॉल Y कैपिटल गलत, यहाँ पर U कैपिटल Y स्मॉल गलत, और इस वाले में U भी कैपिटल Y भी कैपिटल, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये ऑल्टरनेट लेटर के पोजीशन पे। लेकिन अगर आपको दिक्कत लगती हो, मुश्किल लगता हो, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये लिख लीजिए, मैं लिख के ही कर देता हूँ। ई एफ, ई कैपिटल एफ हमने स्मॉल लिया था, उसके बाद जी कैपिटल एच ले लिया, फिर आई कैपिटल जे ले लिया, उसके बाद के कैपिटल एल ले लिया, जे और एल आ गया हमारा, उसके बाद एम कैपिटल और एन ले लिया, ओ कैपिटल पी ले लिया, क्यू कैपिटल आर ले लिया, एस कैपिटल टी ले लिया, यू कैपिटल वी ले लिया, डब्ल्यू कैपिटल एक्स ले लिया, वाई कैपिटल आ गया हमारा यू और वाई। करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसको चाहते तो तुरंत यू भी सॉल्व कर सकते थे ऐसे डायरेक्टली पैटर्न से, और आप चाहते तो पूरा लिखने के बाद भी कर सकते थे। इट्स ऑल अप टू यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते, 5वां ही क्वेश्चन है, छठा। ये पूछा गया सी सेट 2020 में 2020 में क्या पूछा गया है, बहुत ध्यान से। The letters from A to Z are numbered from 1 to 26 respectively। जैसा रहता है वैसा बोल दिया, कुछ बोला नहीं इन्होंने। आगे क्या बोला, if GHI equal to 1578। ये सोचना पड़ेगा आपको कि ये जो GHI है ये 1578 होगा कैसे कैसे। एंड DEF इक्वल टू 912। तो पूछा गया है ABC इक्वल टू क्या होगा। हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि आखिर इस GHI का कन्वर्जन इसमें हुआ कैसे। सही, पहले अपन प्लेस वैल्यू एक बार चेकआउट करते हैं। अच्छा ये बताओ, इस G की वैल्यू कितनी हो जाएगी। G की वैल्यू है प्रोबेबली 7, H की वैल्यू कितनी है 8 और 9 की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू कितनी है 9। एक्चुअल में ये 789 है, 789, बट यहाँ पर क्या है 1578। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे ना तो ये वैल्यू मिल जाएगा। 2 9 जा 18, 8 1 2 8 जा 16, 117, 2 7 जा 14 और 115। समझ आया, मिल गया आपको अपनी वैल्यू। यस बिल्कुल मिल गया। अब क्या करें, क्या इसमें भी सेम है, डी की वैल्यू 4 E 5 6 इंटू 2 कर देंगे तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो 0 तो 1 11, 1 ही हो जाएगा, 2 5 2 4 जा 8 एंड 1 9। यस, तो यहाँ भी क्या करना 1 2 3 और इंटू 2 इक्वल टू 6 4 2। करेक्ट आंसर 246 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर।
तो पिछला 2 क्वेश्चन वैसे कोडिंग डिकोडिंग सी सेट के ज़्यादातर पेपर में इजी मिल जाता है, लेकिन पिछला 2 क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर आपको करेगा, दोनों का दोनों ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं 2020 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, लेट्स चेक इट आउट। बेसिकली सी, अगर आप टॉपिक में देखोगे तो ये एनालॉजी का पार्ट है। आपसे बोला गया कि ये कैसे बना, आपका इससे ये जैसे बना उसी पैटर्न पे इससे क्या बनेगा, दैट इज समथिंग यू नीड टू फाइंड आउट। अच्छा इस ए से बी बना, क्या प्लस किया गया, 1 प्लस। अच्छा इस सी से ई बना, क्या प्लस किया गया, इसमें अगर आप +1 करोगे तो इसमें क्या करोगे, +2, सी के बाद डी छोड़ के ई। अच्छा ये पी से क्या बना, एस बना, कितना प्लस किया गया, पी के बाद क्यू आर एस, 3 प्लस किया गया। इसका मतलब पहले +1 देन +2 देन +3 देन +4। देन बहुत सिंपल है, आपको बस दिमाग में प्लेस वैल्यू होना चाहिए और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप यो पकड़ दोगे क्या पूछा जा रहा है। m में +1 n, n में +2 n के बाद o के बाद p, g में +3 h i j। तो देखो NPJ किस में है, NPJ अच्छा 2 में, यहाँ भी है यहाँ भी है, चेक करना पड़ेगा। I में +4 JKLM, तो आंसर क्या हो जाएगा, NPJM, और करेक्ट आंसर ये। समझ आया, क्लियर हुआ, हो रहा है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2021 में क्या पूछा गया समझिए। अच्छा प्रिपरेशन के दौरान जब अपन होते हैं तो कई बार कुछ मिसकंसेप्शन बना लेते हैं। मिसकंसेप्शन मुझे याद है क्रिश्चियन कॉलोनी, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जस्ट लगे हुए पटेल चेस्ट से लगे हुए एक कॉलोनी है क्रिश्चियन कॉलोनी, SRCC कॉलेज के जस्ट पीछे, वहीं रहा करता था मैं। तो कुछ मतलब अलग अलग बच्चों के अलग अलग मिसकंसेप्शन होते हैं कि पेपर होने वाला है तो उससे पहले ये शुरू कर देता हूँ, पेपर होने वाला है उससे पहले वो छोड़ देता हूँ, भगवान का पूजा कर लेता हूँ, मल्ला मस्जिद में चले जाता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। और जो प्रिपरेशन का दिन होता, जो 3 4 6 महीने अच्छे से पढ़ सकते थे, उसमें वो करते क्या, तो क्रिश्चियन कॉलोनी के बाहर एक चाय की दुकान थी, चाय के दुकान के बाहर चाय, एक नया ही ज़बरदस्त स्किल डेवलप किया था लोगों ने। चाय के साथ वो पीते थे क्या, चाय के साथ वो पीते थे सिगरेट, चाय एक हाथ में चाय और एक हाथ में सिगरेट, और बारिश की जा रही है एकदम ऐसा ट्रेंडिंग, और पेपर के एग्जामिनेशन के टाइम से पहले कि हो जाएगा ये कर दिया हमने, उससे हो जाए। और तब अगर रिजल्ट ना हो, जो रिजल्ट का डे होता था क्रिश्चियन कॉलोनी वाला, ऐसा लगता था जैसे क्या ही मैं एग्जांपल दूँ, मतलब ऐसा सैड माहौल होता था, इतनी ख़राब कंडीशन होती थी फैली हुई, जैसे लगता था कि सबके घर में कोई ना कोई मर गया हो, ऐसी खबर मिल गई हो, लोग लेटे पड़े हो इधर उधर। क्यों, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई की नहीं, और रिजल्ट के टाइम में दुख मना रहे। रिजल्ट के टाइम में दुख, मुझे लगता है कि रिजल्ट के टाइम में दुख मनाने का हक उन बच्चों का होता है जिन्होंने प्रिपरेशन के टाइम में फुल ऑन टाइम दिया हो पढ़ाई को, जिन्होंने पूरी शिद्दत से पूरा जी जान लगा के दुनिया से कट के प्रॉपर टाइम दिया हो। आपने जो प्रिपरेशन का जोन था उसमें आप इवनिंग में DU में बैठे हुए देख रहे हैं ग्रीनरी, आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। आप नेहरू विहार पहुँच जा रहे हैं, शाम को 3 4 घंटे बिता के आ रहे हैं, आप सो रहे हैं 2 बजे, आप उठ रहे हैं 11 बजे, और फिर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आपके चेहरे पे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, जैसे आपने पहाड़ उठा रखा था सिविल सर्विसेज का सर पे और पूरी मेहनत लगा दी थी और आपका नहीं हुआ। क्यों भाई क्यों? और मेरे सर्कल में बहुत सारे वैसे बचे थे, उनको समझाना पड़ता था कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगा, हाँ ठीक है। 4-5 दिन प्रॉपर उस कंडीशन में होता था कि नहीं कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कुछ शेड्यूल बनाना पड़ेगा, पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। प्रतियोगिता दर्पण में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसका इंटरव्यू आता है, वो करना पड़ेगा। 10 दिन होते होते चीज़ें वहीं की वहीं रहते, फिर अपना माहौल बना पड़ा है एकदम जानदार। चलिए और भी स्टोरी सुनाऊंगा ग्रेजुअली। मैथमेटिक्स इज सी सेम कंडीशन लग रहा है मुझे।
आप बस ये समझो इस m से l कैसे बना -1, a से b कैसे बना +1, t से s कैसे बना -1, h से i कैसे बना +1, यानी कि -1 +1 -1 +1 द सेम यू हैव टू डू। आपको किसका निकालना है? केमिस्ट्री का -1। आंसर की शुरुआत किससे होगी? b से। फॉर्चुनेटली 2 ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद h में +1, i, e में -1, d, m में +1, n, i में -1, h, s में +1, t। इतना चेक कर लेते हैं। BID NHT, BID NHT। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं होता, डायरेक्टली रिलेटर से लेटर कंपेयर कर लीजिए। अगर उससे नहीं होता तो प्लेस वैल्यू या पोजीशन लिख दीजिए, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। बहुत सिंपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्रोबेबली ये इस स्लाइड का अच्छा क्वेश्चन है 15 और अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाने की ज़रूरत है। ऑलराइट। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट द फर्स्ट 4 लेटर आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर एंड द नेक्स्ट 4 लेटर आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर एंड सो ऑन एंड एंड एट द एंड y and z आर इंटरचेंज, विच विल बी 4th लेटर टू द राइट ऑफ इट। अच्छा सुनो, 13वें लेटर के राइट में 4th लेटर कौन होगा? इधर से काउंट करते हुए 13 पे पहुंच गया, उसके राइट में 4, तो मतलब आपसे बेसिकली कह रहा है कि लेफ्ट हैंड से 13 में +4 कर दीजिए। आप ये बता दो कि लेफ्ट हैंड से 17th कौन सा होगा। 2 पैटर्न है, एक तो डायरेक्टली क्लिक कर लीजिए पहला, दूसरा आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, चेकआउट कर लीजिए। कैसा करना है? इन्होंने क्या बोला है? इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट द 4 लेटर आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर। तो जैसे ABCD होता तो आप ऐसा लिख दीजिए DCB और A। समझ आ रही बात? हाँ ठीक है। फिर ऐसे ही 4 लेटर और लिख दीजिए, फिर 4 लेटर और लिख दीजिए, फिर 4 लेटर और लिख दीजिए। क्या यही कह रहा है? इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट द फर्स्ट 4 लेटर आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर, देन द नेक्स्ट 4 लेटर आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर एंड सो ऑन। ठीक है, DCBA। उसके बाद डी के बाद कौन सा आएगा? EFGH। तो आप ऐसा लिख दो EFG और H। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? IJKL, IJKL। उसके बाद क्या होता है? MNOP, MNOP। मैं कर क्या रहा हूँ? मैं 4 का ग्रुप बना के उसको क्या कर रहा हूँ? रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ। कितने तक पहुँच चुके हैं? 4, 8, 12, 16, 17 ही तो पहुँचना है अपने को। अच्छा, P के बाद क्या होता है? QRST, QRST। कौन सा आ गया? 17, T। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ आया? कर सकते थे क्लियर? बिल्कुल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा मैंने बोला, दूसरा कैसे कर सकते हैं? दूसरा पैटर्न क्या हो सकता था? अच्छा समझो, आपसे पूछा गया 17th, इसका मतलब 4, 8, 12 और 16। ये 16 लेटर का तो काम ही नहीं है। उस 16 लेटर में तो प्रेजेंटेशन ही नहीं होगा हमारा, वो तो छोड़ ही दो। तो हमारा जो पेयर जो बनता, हमारा जो लेटर होता है वो नेक्स्ट 4 में होता है, यानी कि 17 से 20 वाले में 17, 18, 19, 20, और हमें उसको रिवर्स कर देना था। तो जो 20 वाला लेटर था वो पोजीशन पे आ जाता है। करेक्ट आंसर आप फाइंड कर लेते, और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने फाइंड भी वैसे ही किया होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 10। इन ऑर्डर टू if the order of the letter in the English alphabet is reversed and each letter represents the letter whose position it occupies। अच्छा, रिवर्स ऑर्डर कर देना है। ओके, देन which one of the following represents लिख रहा हूँ। अच्छा सुनो, 22 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लॉजिक समझ जाओगे, बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। मुझे पहले ये बताओ, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है रिवर्स, का क्या मतलब होता है? मैं आपको बेसिक क्लास में बता चुका हूँ। रिवर्स का मतलब है ए का अपोजिट Z, बी का अपोजिट Y, सी का अपोजिट X, डी का अपोजिट W, ई का अपोजिट V। लव याद है? उफ, बाय, लव, पीके, मैंने, शर्ट, जी, ऐसा कुछ करके। तो हमें क्या करना है? इसका अपोजिट ढूंढ लेना है। मुझे ये बताओ, L का अपोजिट क्या होगा? O। U का अपोजिट क्या होगा? F, U, F मैंने बताया था, उफ, बाय, लव। C का अपोजिट क्या होगा? X। K का अपोजिट क्या होगा? P, पीके, कमला पसंद, ये भी लिखवाया था मैंने। N का अपोजिट क्या होगा? M। O का क्या हो जाएगा? L। और W का क्या हो जाएगा? D। सॉरी, ये आपका करेक्ट आंसर ढूंढ लो ना। OFX PMLD, आंसर कौन सा हो जाएगा? जी, कुछ तो नहीं लिखा था, अपोजिट करके अल्फाबेट का अपोजिट ढूंढ के आपको फाइंड कर लेना था। नेक्स्ट, इफ 0 इज रिटन एज CHUR, देन हाउ इज प्लेयर?
सोचना पड़ेगा क्या? नहीं। क्या करें? लेटर से लेटर कंपैरिजन? नहीं, तो पोजीशन लिख लेते हैं। ZERO को क्या कर रहा है? CHQR, Z26, E5, R18, O15, C3H8, U21, R18। तुरंत आइडिया लगाओगे। यहाँ से पहुँचने के लिए कहाँ चलना पड़ेगा? Z के बाद ABC। यहाँ से चलने के लिए कहाँ पहुँचना पड़ेगा? 5, 3, 8, 18, 3, 21, 15, 3, 18, हर जगह 3, 3, 3 प्लस कर दिया है, इसमें भी 3 प्लस कर दीजिए। P में QRS, आंसर की शुरुआत ऐसे, L M N O O, A B C D, SOD किस में है? SOD 3 में है। अच्छा, SOD 3 में, तो फिर B भी तीनों में, G और H से पता चल जाएगा हमें। उसके बाद E के बाद F G H, H 2 में है, फिर R के बाद S T U। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? दिस वन। डन? सिंपल है ना? हाँ बिल्कुल है। चलो नेक्स्ट, 2023, द लेटर्स ऑफ द वर्ड incomprehensibilities are arranged alphabetically in reverse order. How many position of the letters will remain unchanged? नो इशू, चेक कर लेते हैं। हमारे पास वर्ड है INCOMPRE, HENSIBILITIES, और सिलेक्ट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, कीप। अच्छा, अब इसको क्या करना है? रिवर्स ऑर्डर में। अब अपन इसको अरेंज कर देते हैं अल्फाबेटिकली। तो मुझे ये बताओ, ये जो लेटर्स हैं सारे, इसमें सबसे बड़ा लेटर कौन सा दिख रहा है? प्रोबेबली T दिख रहा है, तो हमने T की पोजीशन यहाँ सेटल कर दी, क्योंकि अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में करना है। डन। अच्छा, उसके बाद कौन सा दिख रहा है? S1 2 2, हमने यहाँ पर S और S की पोजीशन देख ली। अच्छा, उससे छोटा कौन दिख रहा है? R है क्या? R है। R की पोजीशन यहाँ लिख दी। R से PQR, P की पोजीशन हमने यहाँ लिख दी। P से O की पोजीशन यहाँ लिख दी। O से N 1 1 1 2, N और N की पोजीशन यहाँ लिख दी। उसके बाद कौन है? M की पोजीशन वहाँ लिख दी। M तक, M से पहले L है क्या? L की पोजीशन यहाँ लिख दी। L से पहले K नहीं है। I बहुत सारे टाइम में, 1 2 3 4 4 5, मतलब 1 2 3 4 5। डन। अच्छा, I से पहले कौन सा है? E है 3 टाइम्स, ये आपका E 3 टाइम्स हो गया। और E के पहले कौन है? C है, और C से पहले कौन है? B है। ये अब आपको चेक क्या करना है? इसमें चेक करना है कि कौन से लेटर के सामने कौन सा है उसी पोजीशन पर जो पहले था। आप देखो कहाँ पर मैच कर रहा है, ऊपर और नीचे दोनों कहाँ मैच कर रहा है। एक यहाँ मैच कर रहा है, ऊपर और नीचे कहाँ मैच कर रहा है? एक यहाँ मैच कर रहा है। कितने मैच कर गए? 2। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बहुत सिंपल था। बस आपको ध्यान ये रखना है इस टॉपिक में कि जो पूछा गया है, जो कह रहा है, वो चेंज कर दीजिए। दैट इज सो सिंपल। आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं अब 2024 के क्वेश्चन पे, और इसमें ये प्रोबेबली आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, फिर अपन खत्म करेंगे। इन अ सर्टेन कोड ABCD इज रिटन एज 24 एंड EFGH इज रिटन एज 16 80। ओके, सो आइजिकल। अब ABCD 24 कैसे बनेगा? A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है 2, C की 3 और D की 4। या तो एडिशन या तो मल्टीप्लिकेशन। एडिशन करेंगे तो 1 2 3 3 3 6 6 और 4 10 नहीं है। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 1 2 3 6 और 4 24 हो गया। बस आगे करने की ज़रूरत ही नहीं। तो आप यहाँ पर I J K L देख लीजिए। I की वैल्यू 9, J की वैल्यू 10, K की वैल्यू 11, 12। तो कितना हो जाएगा ये? 90 इंटू 11 2 जा 22 बचा 2, 11 1 जा 11 और 2 13। ये 132 को इससे कर लीजिए तो 9 2 जा 18, 8 वाला वैल्यू आएगा, कौन हो जाएगा? 11880। सिंपल था। बस ध्यान ये रखना है कि आपको फॉर्मेशन चेकआउट करना पड़ेगा, कैसे कैसे फॉर्मेशन उसका चेकआउट होता है। ये
क्वेश्चन सोचना पड़ेगा। क्या लिखा है? इन सम कोड लेटर्स PQRST रिप्रेजेंट्स 4। अच्छा, इट इज नॉट नोन विच लेटर रिप्रेजेंट। ओके, मतलब P के पास इसमें से कुछ वैल्यू है, Q के पास कुछ है, R के पास कुछ है, S के पास कुछ है एंड T के पास भी कुछ वैल्यू है। डन, ठीक है। इट इज नॉट नोन। ओके, इफ Q माइनस S इक्वल टू 2S। क्या कह रहा है? Q माइनस S इक्वल टू 2S, और Q इक्वल टू निकाले तो ये S इधर जाके प्लस हो जाएगा, Q इक्वल टू 3S। अच्छा, इसका मतलब ये कि अगर अपने को S पता चल गया तो Q पता चल जाएगा, और Q पता चल गया तो S। और अगर इसके वैल्यू को देखें तो S का 3 गुना इक्वल टू Q है, तो हमारे पास 2 हो सकता है। S को 4 ले लिया तो Q 12, और S को 5 ले लिया तो Q 15। 2 कंडीशन है। ऑलराइट, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर Q ना, मैं लिख ही दूँ TQRST। तो हमने एक जगह Q को दे दिया 12 तो इसको 4, एक जगह दे दिया 15 तो इसको 5। एलिमिनेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट, एंड T इक्वल टू R प्लस S प्लस 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस R माइनस T। ओके, T इक्वल टू दे रखा है R प्लस S और प्लस 3। अच्छा, एक बात बताओ, अगर S की वैल्यू 4 ले ली जो हमने ले रखा है, तो 4 प्लस 3 7। अब R में 7 को जोड़े तो T बनेगा, R में 7 को जोड़े तो T बनेगा। 4 अगर छोड़ दे तो R में 7 को जोड़े तो R की वैल्यू क्या है? अगर 5 ले R की वैल्यू और 7 जोड़े तो 12, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर 10 ले तो सब पॉसिबल ही नहीं, एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, अगर 5 ले ले 8, 3 5 8, अगर R में 8 जोड़े तो T हो जाएगा। तो 8 यानी कि 4 8 12 पॉसिबल है। यस, यही खत्म। ये 3 और 5 8 हो गया। इसका मतलब अगर मैंने R की वैल्यू कितनी ले ली 4, तो 4 और प्लस ये 8 कर लूँगा तो ये क्या हो जाएगा 12। तो हमें मिल गया S की वैल्यू 5, इसकी 15, T की वैल्यू कितनी मिल गई 12, R की वैल्यू कितनी मिल गई 4, और ये मिल गया 10। खत्म, इसकी ज़रूरत ही नहीं। एलिमिनेशन बहुत सिंपल था। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? द वैल्यू ऑफ P प्लस R माइनस T। P की वैल्यू कितनी है 10, R की वैल्यू कितनी है 4, और T की वैल्यू कितनी है 12। तो 10 प्लस 4 14 और माइनस ये 12। अच्छा, सारी की सारी जो कंडीशन थी ना वो अजम्पशन बेस्ड थी। किसकी? Q और S के वैल्यू की। अगर आप Q और S की वैल्यू को, जैसे मैंने यहाँ पर तुरंत चेक कर लिया था, इसके 3 मल्टीपल के पास, तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट में देखे तो 3 मल्टीपल में या तो 4 इंटू 3 या 5 इंटू कंडीशन थी, और तब मैंने उस वैल्यू को यहाँ S का पुट किया। अगर 4 की वैल्यू पुट कर रहा था तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बन रहा था, लेकिन 5 की वैल्यू पुट कर दी तो ऑप्शन बन गया। सो दिस वाज कोडिंग डिकोडिंग फ्रॉम 2016 टू 2024। एक क्वेश्चन छूट गया था 2024 का, देख ही लेते हैं। क्या लिखा है? इन अ सर्टेन कोड पॉट इज रिटन एज अ टॉप। बहुत सिंपल है, पॉट को उल्टा करके ए लिख दिया, ट्रैप इज लिख के PART अपोजिट करके और पहले ए लगा दिया। तो आपसे पूछा है तो आप क्या करोगे? ए पहले लिख दो और अपोजिट कर दो। ए पहले लिख दो और अपोजिट कर दो। कैसा अपोजिट कर दो? ए पहले लिख दो, मतलब आप लिखोगे ANERA और इसके पहले भी लिख दो ए, और ये आपका बन जाएगा AANERA डन। तो ये था आपका कोडिंग डिकोडिंग का सेगमेंट थ्रू आउट द ईयर्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे प्रीवियस 10 ईयर्स का सिलॉक्स, जो कि सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। और यकीन मानो इतने जानदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इतने शानदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, प्रिपरेशन जोरदार ढंग से करते रहिए, लगे रहिए, रिजल्ट आपका होगा अगर आपने वो दिया जितना रिजल्ट डिमांड करता है तो। ठीक है, सो जय हिंद।